हेलो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हम लुधियाना गए हुए थे कि बहुत ही गंदी जगह है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं अब भी इस बात से इनकार नहीं करती कि वाकई में बहुत गंदी जगह है। कल क्या हुआ, हमें कपड़ा लेने के लिए लुधियाना जाना पड़ा। गए हम पहले ऑनलाइन मंगा लेते, लेकिन कल सोचा कि ना हम खुद जाके ले आए। तो 8:30 बजे मैंने पानीपत से हमने बस पकड़ी। हम 4 जने थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा 6 साल का जो है और मेरी मम्मी। हमने पानीपत से बस लेके कोई हमें वहां जाने में लग गए 5.5 घंटे, क्योंकि वो बस गांव से हो के गुजरी, तो इसमें इतना ज्यादा टाइम निकल गया। बस ने हमें एक स्टॉप पे उतार दिया, तो छोटा सा स्टॉप था, बस स्टॉप मुझे नहीं पता। लुधियाना जाने के बाद वहां पर उतार दिया। तो सिर्फ 2 ही वो थे, ऑटो ड्राइवर थे वहां पे। एक ऑटो में शायद 2 जने थे। तो वो आके मेरे हस्बैंड को बोले कि भाई साहब बैठ जाओ बैठ जाओ। तो चलो भाई, हमें तो बैठना है, नई जगह है हमारे लिए, हमें नहीं पता था कुछ भी। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो हमने पूछा कितनी दूर है कपड़ा मार्केट, तो बोला कि ना 4-5 किलोमीटर। तो हमने बिना ही कुछ पूछे, मैंने सोचा हद मार के क्या होगा, 100 रुपये होगा, भाई इतना ही ले सकता है किराया। तो हम बैठ गए। जैसे ही 10 फुट चले होंगे मेरे ख्याल से ऑटो में बैठ के, तो उसने फटाफट कहा, हमने पूछा भैया कितना पड़ता है, बोला 10-15 किलोमीटर। और मैंने कहा तुम कितने पैसे लोगे, तो बोले 600 रुपये। तो भाई तो हमने कहा कि जब हम वहां से बैठे तो आपने कहा था 4-5 किलोमीटर है, और अब आप 10-15 किलोमीटर बता रहे हो, और वैसे भी 600 रुपये। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ना उतर लो, यहाँ इस ऑटो से उतर लो। और वो वैसे भी ना एक ऑटो में 2 जने बैठे हुए थे। क्या मतलब है 2 जनों का एक ऑटो में बैठने का। चलो कोई बात नहीं, हमने जबरदस्ती करके हम उतर गए कि भैया आप हमें उतार दो, मतलब। तो पीछे से तभी एक खाली ऑटो आ गई। हमने उससे पूछा कि भैया वहां तक जाने के कितना, कपड़ा मार्केट तक जाने के कितने पैसे लोगे। तो उसने कहा कि एक सवारी के 20 रुपए, यानी कि कुल 60 हुए। बच्चे का तो उसने मना ही कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, चाहे 60 थे चाहे 100 भी ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ 15 किलोमीटर, वो बोल रहा 15, बोला नहीं 4-5 किलोमीटर है मुश्किल से। तो जैसे ही हम भाग के उस ऑटो में बैठे, वो पहले वाले ऑटो ने उसको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया, उसको माँ बहन की गाली देने लग गया, मतलब उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं यहाँ पर ना कह भी नहीं सकती, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। तो फिर हम जैसे तैसे करके मैंने कहा भैया गाली क्यों दे रहा है, एक बात बता, ठीक है हमें नहीं बैठना तुम्हारे में, हम इसके साथ बैठ के चल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था उसके इरादे क्या है। तो जैसे ही हम उस ऑटो में बैठ के चले, तभी उसने कहा आप आज बच गए, आपका मतलब पता नहीं क्या आगे आ गया, भगवान आपके आगे आ गए, क्योंकि ये बंदे अच्छे नहीं थे। और जो ये है ना, आपको कहीं घुमा फिरा के कहीं सुनसान जगह पर ले जाते हैं ना, कि ना आपको अनजान समझ के ये 2-4 गलियों में यहाँ पे घुमा के आपको किसी अनजान जगह पर ले जाकर ऊपर पुल पे, जहाँ पर सवारियां इतनी नहीं आती जाती है, ये आपके साथ लूटपाट कर सकते थे। क्योंकि एक ऑटो में 2 ड्राइवरों का होना क्या मतलब बनता है। फिर दूसरी बात, जब हमने उसका ऑटो पकड़ा तो हमने कहा भैया ये तो चलता ही नहीं, मुझे लगता है इतनी धूल जमी पड़ी है, क्योंकि चलती सवारियों में तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो बोला नहीं मैं साफ कर देता हूँ कपड़े से। डाउट थोड़ा वही हो गया था, लेकिन फिर भी नए जगह पे आप जा रहे हो तो आपको विश्वास करना पड़ता है लोगों पे। लेकिन फिर उसके अगर हम उसकी सवारी से उतर गए तो भी उसने मतलब इतनी गाली गलोच माँ बहन की, मतलब उसको सामने वाले को वो इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ उसके इरादे साफ पता चल रहे हैं, यानी कि वो कुछ गलत ही प्लान कर रहा था, तभी उसको इतना बुरा लगा। वरना सवारी को अगर एक ऑटो में या किसी भी चीज में किराया महंगा लगता है, तो उसे दूसरे ऑटो में या बस में जाने का पूरा हक है। तो उसको इस तरह से बिहेव करना ही नहीं था। तो मैंने इसीलिए कहा कि भैया बहुत गंदी जगह है। वरना मतलब आप लोग, नए लोग आपके सामने आते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। उस दूसरे बंदे ने भी तो हमें सपोर्ट किया, वो भी तो मतलब कितना अच्छा था। हमने उसे 10 बार थैंक यू बोला होगा कि उसके आने के कारण, उसकी वजह से हम बच गए। वरना पता नहीं हमारे साथ कल क्या हादसा हो जाता हमारे साथ, जबकि एक छोटा सा बच्चा भी था। तो ये कारण है कि मैंने भाई ये कहा कि हाँ लुधियाना में बिल्कुल भी लोग सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल भी।